हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एरे है तो उसकी आखिर में हम वैल्यू को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम C++ की हेल्प से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और समझेंगे कि ये टेक्निक हम कैसे अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं कि एरे है और उसकी आखिर में हम वैल्यू इंसर्ट करवाएं। चलिए इस वीडियो को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं जिसकी साइज 5 रख के उसमें 4 वैल्यूज अभी इनिशियलाइज करवा देते हैं। हमने 4 वैल्यूज क्यों इनिशियलाइज करवाई हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास एरे में कम से कम एक पोजीशन तो होनी चाहिए या एक वैकेंसी होनी चाहिए जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करवाएं। यानी कि एरे की साइज 5 रखिए और उसमें वैल्यूज अभी के लिए 4 इनिशियलाइज करवाई है ताकि एक स्पेस बनी रहे, उसमें हम नई वैल्यू इंसर्ट करवा सकें। इसलिए हमने 4 वैल्यूज अभी के लिए एरे में इनिशियलाइज करवा दी हैं। इसको फॉर लूप की मदद से हम स्क्रीन पे शो करवाते हैं। i<4 i++। सी आउट की मदद से हम एरे की i पोजीशन वाली वैल्यूज को स्क्रीन पे शो करवाते हैं और बीच में स्पेस हो इसके लिए मैंने यहाँ पे टैब लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चारों वैल्यूज एरे में स्टोर हो गई हैं और प्रिंट भी हो गई हैं। अब आखिर में हमें नई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो इसके लिए हम यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर से वैल्यू हम वेरिएबल में लेंगे, तो सबसे पहले उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंट न्यू वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल है, इसमें हम नई वैल्यू यूजर से लेकर स्टोर करवाएंगे और वो एरे में स्टोर करवाएंगे आखिर में। तो सबसे पहले यूजर को स्क्रीन पे मैसेज शो करवा देते हैं कि एंटर न्यू वैल्यू। अब यूजर यहाँ पे न्यू वैल्यू एंटर करेगा। हमने यूजर से न्यू वैल्यू ले ली। अब एरे की आखिर में स्टोर करवानी है, तो इसके लिए एक लाइन का कोड है। न्यू वैल्यू एरे 4 पोजीशन और 4 इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, यानी एरे की जो 4th इंडेक्स है वहां पे जो यूजर ने न्यू वैल्यू दी है वो एरे की 4th इंडेक्स पे आ जाए। इसका क्या मतलब है? एरे की जो ये स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे हमारी चौथी वैल्यू है और हमारे एरे की साइज है 5। 4 वैल्यूज स्टोर करवा दी, चौथी वैल्यू हमारी है 3 इंडेक्स पे। यानी एरे में हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे ही स्टोर होती है। तो n-1 करके हम लास्ट वाली वैल्यू उस पोजीशन पे स्टोर करवा सकते हैं। यानी एरे की जो साइज है 5 -1 करके 4, तो 4th इंडेक्स पे हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी और वो एरे की आखिर में स्टोर हो जाएगी। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। इंट i इक्वल्स टू 0, i<5 i++। इसको प्रिंट करके देखते हैं जैसे हमने पहले भी किया है। एरे i बीच में स्पेस हो इसके लिए मैं टैब लगा देता हूँ। अब इसको F11 करके रन कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये 4 वैल्यूज पहले से स्टोर थी। अब न्यू वैल्यू के लिए हमसे यूजर अब इनपुट दे सकता है न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू मैंने दे दी और यहाँ पे 4th इंडेक्स पे हमारी आखिरी वैल्यू एरे में आ गई। यहाँ पे हम \n लगा सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट सही रहे। अब ठीक लग रहा है। तो ये हमने लास्ट इंडेक्स पे हमने स्टोर करवा दी। तो इस तरीके से हम एरे की आखिर में वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने एरे एक डिक्लेयर किया, एरे बनाया जिसकी साइज हमने 5 रखी और उसमें 4 वैल्यूज इंसर्ट करवा दी। एरे में हमेशा स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है। यानी ये 10 वैल्यू हमारी एरे के 0 इंडेक्स पे है और ये चौथी वैल्यू एरे के 3rd इंडेक्स पे है। उसके बाद हमने चारों वैल्यूज को फॉर लूप की मदद से स्क्रीन पे शो करवाया।
उसके बाद एक न्यू वैल्यू वेरिएबल बनाया, उसमें हमने यूजर से इनपुट लिया और वो यूजर इनपुट क्या देगा, जो आखिरी वैल्यू एरे में स्टोर करवाना चाहता है वो यूजर ने यहाँ पे हमें इनपुट दी। उस वैल्यू को एरे की आखिरी इंडेक्स पे, साइज 5 है यहाँ पे, तो 5 के बाद हमारी फोर्थ इंडेक्स इसकी आखिरी वैल्यू की इंडेक्स होगी। कहने का मतलब ये है कि 5 इसकी साइज है, तो आखिरी वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, फोर्थ इंडेक्स पे। तो फोर्थ इंडेक्स पे ये न्यू वैल्यू स्टोर हो गई जो यूजर से ली हमने। उसके बाद हमने पांचों वैल्यूज को स्क्रीन पे शो करवा दिया। एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। 4 वैल्यूज शो हो रही हैं। अब मैंने आखिरी वैल्यू स्टोर करवा दी 5th, तो 5th वैल्यू हमारी 4th इंडेक्स पे एरे की आ गई। इसी तरीके से हम एरे में इंसर्शन करवा सकते हैं एट द एंड पोजीशन। थैंक यू सो मच।